सवाल जो है वो है आरके सिंह को लेके। आरके सिंह बागी हुए हैं, पीएम मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं और ख़ास तौर से यही है कि ईरान और इजराइल का जो मसला है इन सब चीज़ों को लेके हमलावर हैं। कैसे देखते हैं उनकी पॉलिटिक्स को, आरके सिंह के पॉलिटिक्स को? देखिए, आपको याद होगा 2024 का ये लोकसभा चुनाव हारे, ठीक है, और 2024 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद इनके भीतर एक वो लालसा तो थी और सब में रहती है, महत्वाकांक्षा तो थी कि भाई पार्टी इन्हें राज्यसभा में भेजेगी। अब राज्यसभा के सीट्स भी डिक्लेयर हो गए हैं, आरके सिंह का कहीं नाम तो है नहीं। एक सवाल ये भी उठा कि विधानसभा में आरके सिंह को लड़ाया जा सकता है, कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आरके सिंह वहां भी कहीं नहीं दिखे। तो दरअसल अब आरके सिंह को ये लग तो रहा होगा कि भाई उनकी यूटिलिटी है कहाँ बीजेपी में। और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद ही मैंने एक प्रोग्राम किया था और मैंने कहा था कि आरके सिंह लंबे समय तक बीजेपी में नहीं रहने जा रहे हैं। आरके सिंह खफा हैं क्योंकि 1-to-1 मीटिंग में आरके सिंह कई लोगों के सामने अपनी बातों को रखते थे, नाराजगी रखते थे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आरके सिंह ने बहुत अच्छा काम किया था अपने कंस्टिट्यूएंसी में, लेकिन लोगों ने नहीं जिताया। अब नहीं जिताया, उसकी वजह वो कई लोगों को मानते हैं। आपको ध्यान होगा पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ गए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आरोप लगाया कि पवन सिंह को खड़ा करके उन्हें हराया गया। दरअसल राजपूत समाज और कुशवाहा समाज में डिफरेंसेस काफ़ी बढ़ गए, वोटिंग पैटर्न पूरा चेंज हो गया। लालू प्रसाद का गेम प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिखा। औरंगाबाद में भी बीजेपी हार गई, काराकाट में एनडीए की हार हुई, आरा में वो हार गए, बक्सर में आरजेडी जीत गई। तो ये सारा इफेक्ट दिखा था कि कैसे लालू प्रसाद माइक बनाने में कामयाब रहे थे। कुशवाहा समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो महागठबंधन को वोट कर रहा था। अब आप देखिए कि ये सारी बातें तो हुई, सब कुछ ठीक है, ये हो गया, पर अब आरके सिंह अपनी प्रासंगिकता तो ढूंढ रहे हैं ना। बीजेपी में उनको कोई काम तो ऐसा मिला नहीं है, काम नहीं मिला है, तो भाई जब वो रिटायर हुए तो वो बीजेपी में आए, उनको चुनाव भी लड़ाया गया, मंत्री भी बने, लेकिन जैसे ही चुनाव हारे और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं मिला तो उनकी नाराजगी बड़ी स्वाभाविक है। अब देख लीजिए कि राज्यसभा उनको नहीं भेजा जा रहा है, पार्टी के तरफ से वो उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वो पीएम मोदी से बहुत तरह की बात कह रहे हैं। पीएम, वो समय ऐसा है कि अब उनको बीजेपी के सुप्रीम लीडर के खिलाफ उनका आना स्वाभाविक है। वो आ रहे हैं, इसमें कुछ गलत अननेचुरल भी नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी में आए थे तो ऐसा तो था नहीं कि भाई बीजेपी की नीतियों से वो शुरू से सहमत थे। बीजेपी में आए थे और बीजेपी ने उनको प्रमोट किया था, तो कई लोगों ने विरोध भी किया था कि भाई आप इनको प्रमोट क्यों कर रहे हैं, ये तो आडवाणी जी की गिरफ्तारी में थे। कोई बीजेपी के माइंडसेट वाले लोग तो ये रहे नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी भी जिसको भी लाई उसको आगे बढ़ाने लगी, काडर नेग्लेक्टेड फील किए। पर ये सारी बातें हैं। सच बात यह है कि आरके सिंह अब बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी के सुप्रीम लीडर के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बीजेपी उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं कर रही है। पर आरके सिंह ने कई सारे ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं जो बीजेपी के जो पॉलिटिकल लाइंस हैं उसके बिल्कुल विरोध में भी है। और मुझे लगता है कि आरके सिंह जैसे काबिल व्यक्ति को, जो कि होम सेक्रेटरी तक रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जगह मिल भी जाएगा पॉलिटिक्स में। इसलिए तो आरके सिंह आए नहीं है कि एक कार्यकर्ता बनकर के वो सेवा करते रहेंगे जनता की। पद की लालसा तो उनमें भी है। अगर बीजेपी में पद की लालसा पूरी नहीं होगी तो वो अटैक करेंगे ही, और उनके अटैक करने का मतलब बहुत साफ समझ में आता है कि अब वो बीजेपी छोड़ने का मन बना चुके हैं। चुनाव के से पहले कुछ उनके बयान वायरल हो रहे थे जिसमें वो राजपूतों को संगठित होने की बात कर रहे थे और तमाम तरीके के बयान दे रहे थे उससे पहले ही। तो उसी वक्त ये समझ में आ गया था कि अब इनको टिकट विकट मिलता दिख नहीं रहा है और लग रहा है कि ये अलग होंगे। हालांकि चुनाव के वक्त उतना असर पड़ा भी नहीं। पवन सिंह का असर कितना ज्यादा था और राजपूतों में इनका क्या लार्ज लेवल पे बिहार में असर है कुछ? देखिए एक बात आप समझिए, ये जो पवन सिंह गायक हैं, लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं,
और पवन सिंह सिर्फ राजपूतों में ही पॉपुलर नहीं है, हर जाति में पॉपुलर है और उनके गाने लोग सुनते हैं। और जहाँ तक अगर आप बिहार में, क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी को जाति से भी बिहार में जोड़ा जाता है, तो पवन सिंह मुझे लगता है राजपूत समाज में ज़्यादा लोकप्रिय है। इस बात को भी आप समझ लीजिए। बड़ा सवाल यह है कि जितने आप इन ब्यूरोक्रेट्स को देखते हैं या बड़े घर के जो कई सारे ऐसे लोग होते हैं, वो अपने आप को जाति से तब जोड़ लेते हैं जब उनको जरूरत पड़ती है। उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि इससे पहले आपने जाति के आम लोगों के लिए किया क्या है। एक्चुअली उनका जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट इतना तगड़ा होता है कि उन्हें लगता है कि वो बड़े पद पे रहे हैं और इस जाति में पैदा लेकर के उन्होंने इस जाति के साथ जाति के ऊपर एहसान किया। इस बात को आप समझिए। और ये सिर्फ एक जाति में नहीं है, कई सारी ऐसी जाति में भी हाल तो फिलहाल उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि आपके भीतर का जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है वो क्यों है। आपने, चलिए ठीक है, लालू प्रसाद को यादव वोट देते हैं तो अरे भाई लालू प्रसाद के समय में कई सारे यादव जो कि पता नहीं छोटा छोटा काम करते थे वो एमपी बन गए, वो मंत्री बन गए, तो वो क्यों नहीं दीवाने होंगे। इस बात को आप समझिए। लालू प्रसाद के समय में यादव समाज का अपलिफ्टमेंट हुआ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ओबीसी को एक आवाज मिली, बिहार में पॉलिटिकल डायरेक्शन बदला। बहुत सारा नेगेटिव चीजें भी हैं लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी। पर अगर आप बात करेंगे कि ये सारे लोग जब खुद चुनाव लड़ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तब तक इनको अपना समाज याद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही चुनाव हार जाएंगे उसके बाद कहेंगे मेरे जाति के लोग संगठित हो जाओ। उनकी जाति का लोग संगठित होगा तो संगठित होकर के उनके पीछे क्यों जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने उस समाज के लिए किया है, उनके साथ जाएगा। इसीलिए आपने जो सवाल किया, चाहे कोई जाति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे कोई भी जाति हो, आज नीतीश कुमार के साथ अगर कुर्मी जा रहा है तो भाई नीतीश कुमार ने कुर्मी के लिए कुछ किया है। उस जाति में परसेप्शन है कि ये हमारा नेता है। भाई यही आरसीपी सिंह जब नीतीश कुमार से भिड़े, अलग हुए, तो कुर्मियों ने कहा आरसीपी सिंह को बतौर लीडर एक्सेप्ट किया, नीतीश कुमार की तुलना में तो नहीं किया ना। तो ये लोगों के बीच आपका एक्सेप्टेंस कैसा है वो भी तो देखना पड़ेगा, वो भी तो बहुत जरूरी है। इसलिए जो ये आपने सवाल किया है, देखिए लोग इस बात का बेहतर आकलन कर लेते हैं कि कौन सा लीडर हमारे लिए क्या कुछ किया है और उस हिसाब से उसको अपना नेता चुनता है। इसलिए और ख़ास तौर पर अपर कास्ट का एक लीडर होना बहुत मुश्किल काम है, इस बात को आप जान लीजिए। अपर कास्ट के किसी जाति का कोई एक लीडर हो ये संभव नहीं है। ये पिछले कुछ सालों में तो हमने नहीं देखा। अगर आप राजपूत की भी बात करें, आप आनंद मोहन सिंह से मिलिए, वो कहेंगे मैं नेता हूँ। आप कई और सारे लोगों से मिलिए, आजकल पवन सिंह घूम रहे हैं, पवन सिंह को लगता है कि राजपूत हमारे साथ हैं। आरके सिंह को लगता होगा कि राजपूत मेरे कहने पर, क्योंकि मैं होम सेक्रेटरी रहा हूं इसलिए मेरे कहने पर मेरे साथ हो जाएंगे। अब देख लीजिए सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे, उनके सुपुत्र निखिल कुमार भी राजनीति में रहे, कभी उनका राजनीतिक वर्चस्व होता था, उनके समाज में उनकी बड़ी पकड़ थी। अब वो पकड़ उस परिवार का भी कायम नहीं रह पाए। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका नाम आप लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उनके पीछे पूरा समाज खड़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए इस तरह की बात करना मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है। कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं।